हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। देखिए, इससे जो क्वेश्चन होता है वो बोर्ड परीक्षाओं में 2 या 4 मार्क्स का पूछ लेता है, 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। हम लोग एक बार ऐसे क्वेश्चन को पढ़े थे जिसका हम लोग को बहुपद प्राप्त था, उसका हमको शून्य ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पे शून्य दिया गया है और हमको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो पहला है शून्य का योगफल, यानी कि जो पहले दिया रहता है उसको शून्य का योगफल दिया है, और जो गुणनफल है वो सेकंड नंबर पे दिया है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। आइए हम फार्मूला को पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फार्मूला को लिख लिया। फार्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का एक्स स्क्वायर माइनस, इसको पढ़ते अल्फ़ा इसको पढ़ते बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कहने का मतलब है जो शून्यकों का योगफल दिया है, ये योगफल की जगह पे इसको बैठाएंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसके जगह पे इसके जगह पे वो बैठाए। देखें, तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहले 1/4 दिया है, तो 1/4 जो है वो क्या है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल लिखते समय इसको लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4। उसके बाद हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों गुणनफल यहाँ पर दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना दिया है, -1। और अब हम लोग का फार्मूला क्या होता है, तो हम फार्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने लिख लिया द्विघात बहुपद बराबर, ये तो हमने सूत्र यहाँ पर लिखकर आपको बताया है कि यहाँ पर ऐसे सूत्र होता है, और यहाँ से हल करने हमने स्टार्ट किया है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहीं पे छोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस भी उतार देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या बैठाएंगे, 1/4, फिर कोष्ट बंद है तो कोष्ट बंद कर देंगे, इंटू एक्स का मान कुछ नहीं है तो एक्स का मान ऐसे ही रहने देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, -1, तो -1 हमेशा क्या रहता है, कोष्ट में रहता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 में एक से गुणा हो तो क्या होगा, 1/4 एक्स, यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस और प्लस के क्या होगा यहाँ पर माइनस, तो -1। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक शब्द में इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1/4 एक्स, यहाँ पर गलत हो गया तो यहाँ पर अच्छे से लिख लिया उसको -1। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इस बहुपद को और सरल बनाने के लिए देखिए इसके बटे में कितना है, 4 है, क्या है, इसके बटे में 4। तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, टोटल पद में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। जो भी बटा में रहता है उसको देखकर उतने अंक से क्या कहते हैं, इस टोटल पद में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा हो तो देखिए यहाँ पर 4 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुणे फिर उसके बाद 1/4 एक्स माइनस फिर है, फिर 4 से गुणा करते 4 गुणे यहाँ पर क्या है, 1 है। तो 4 में एक्स से गुणा होगा तो क्या होगा, 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 से 4 कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 और एक्स में गुणा हो तो एक्स होगा, यहाँ पर -4। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो फाइनल आंसर हम लोग का आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल से हम लोग एक बहुपद को निकाल रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है √2, 1/3। तो सबसे पहले ये क्या दिया है, शून्यकों का योगफल है, दूसरे में क्या दिया, शून्यकों का गुणनफल। तो हल करते समय इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2, यहाँ पे लिख लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब हम फार्मूला को यहाँ पर लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पर फार्मूला को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, मान बैठाएंगे, तो एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। ठीक है, अब देखिए
अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 में एक्स से गुणा हो तो कितना होगा √2x प्लस 1/3। अब देखिए इस पूरे समीकरण में यहाँ पर नीचे क्या बच रहा है 3, तो हम पूरे समीकरण में क्या करेंगे इस पद में 3 से गुणा कर देंगे। इस पद में 3 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे लिखेंगे 3 गुणे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 गुणे √2x है तो यहाँ पर √2x दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे 3 गुणे, फिर यहाँ पर 1/3 है तो 1/3। ठीक है। अब देखिए 3 में 3x से गुणा होता हो जाएगा 3x² माइनस 3 में √2x से गुणा होता 3√2x, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया आपका ये बहुपद हम लोग को प्राप्त हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन तीसरा है 0, √5। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है तो क्या दिया है √5। अब हम लोग फार्मूला को लिख लेंगे। फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पर मान बैठाएंगे तो यहाँ पर x² का x² छोड़ देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0 कोष्ट में यहाँ पर x छोड़ देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है √5। अब देखिए x² का x² किसी भी अंक में किसी भी चर या अचर में 0 से गुणा होता है तो क्या होता है 0 हो जाता है। टोटल पद यहाँ पर 0 और प्लस √5, तो इसको अब लिखेंगे लास्ट में आंसर, फाइनल आंसर प्लस √5। अब इसके बटे में देखिए कोई भी अंक नहीं है, कोई भी बटा में अंक नहीं है, तो इसको गुणा नहीं करेंगे तो हमारा x² प्लस √5 यहीं पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1,1। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1 दिया है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1 दिया है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे फार्मूला को लिखेंगे। फार्मूला पे अब हम लोग क्या करेंगे मान को बैठाते हैं यहाँ पर, तो x² का x² अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, गुणा में x है तो गुणा में x छोड़ देंगे, प्लस का प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1। उसके बाद x² माइनस 1 में x से गुणा हो तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा +1। तो इसके भी बटे में कुछ नहीं आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमने बहुपद ये प्राप्त कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है -1/4 और 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/4। अब क्या करेंगे हम इसको फार्मूला के माध्यम से समझते हैं। फार्मूला को लिखने के बाद यहाँ पर x² का x² रहने देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4 -1/4 इंटू x का x हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4। उसके बाद क्या करेंगे x² का x² रहने देंगे, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 1/4 में x गुणा होता हो जाएगा 1/4x, यहाँ पर हो जाएगा 1/4। अब देखिए इसके बटे में भी 4 है, इसके बटे में भी 4 है, तो हम क्या करेंगे कर देंगे टोटल पद में 4 से गुणा। 4 से गुणा होगा तो इसमें होगा 4 इंटू x² प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4। उसके बाद 4 में x से गुणा होता है 4x² प्लस 4 से 4 कट गया तो 1 में x से गुणा हो तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। फिर 4 से 4 ये कट गया तो 1, यानी कि हमारा क्या आंसर आया 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है। अब बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। पांचवा क्वेश्चन है 4,1। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला के माध्यम से बैठाएंगे इसको, तो x² को x² यहाँ पर रहने देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, 4 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1। अब यहाँ पर क्या होगा x² माइनस 4 में x से गुणा हो तो 4x हो जाएगा अब प्लस 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न है कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।